Assalamualaikum, this is me Zishan Pakistani and thanks for watching this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 7 of passive voice tenses course. जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कौन से इसके पीछे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है। तो आपको पता है, हम जो पहचान एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं वही पहचान हमारी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान उर्दू फ़िक्रात की बिल्कुल सेम है। तो आगे पॉइंट नंबर 2 देखें। इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। देखें, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में। एक हमारे पास है विल बी और दूसरा शैल बी। तो आगे मज़ीद कुछ रूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पे एक कुलिया है, इसी को फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कुलिया में आपको पता है, पैसिव वॉइस टेंसेस कोर्स में जितने भी टेंसेस हैं हमारे पास, उन सब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे चेंज होते रहते हैं और यहाँ पे V3 हम तमाम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाएगा तमाम पैसिव वॉइस टेंसेस में। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी, सेकंड एट और थर्ड हमारी है इटन। जो इस प्लेस पे हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को V3 को हम पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। आगे हम देखेंगे कि विल बी और शैल बी का कब और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। देखें, जब हमारा सेंटेंस आई और वी से शुरू होगा तब हमने शैल बी का इस्तेमाल करना है इनके बाद। और आगे देखें, विल बी का हम इस्तेमाल करेंगे बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। स्टूडेंट्स देखिए, जब हमारा सेंटेंस आई या वी से शुरू होगा तब हमने शैल बी का इस्तेमाल करना है इनके बाद। अगर इनके अलावा कोई हमारे पास सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे देखें, विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। देखें, आई वी के अलावा जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, प्लूरल नेम, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जिससे हमारा सेंटेंस शुरू होगा उसके साथ हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। शैल बी को सिर्फ आई और वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या वो रूल्स जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे अप्लाई होते हैं या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, ये मैच कराची में खेला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको इस बात का पता है, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस का। मगर जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद ना हो वो सेंटेंस कहलाता है हमारा पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, दिस मैच विल बी प्लेड एट कराची। दिस मैच हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे इसको इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में एक रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो ये दिस मैच हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सेंटेंस के शुरू में लगाया रूल के मुताबिक। विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वो तुमसे पीटा जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है मगर यहाँ पे देखें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। वो तुमसे पीटा जाएगा, ही विल बी बिटन बाय यू। यहाँ पे देखें, तुमसे पीटा जाएगा। तो देखें, ही जिसको पीटा वो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आ गया और जिसने पीटा वो हमारा सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, हमारी मदद की जाएगी, वी शैल बी हेल्प्ड। अब देखें, हमारी मदद करने वाले का नहीं पता भाई वो मेल फीमेल कौन है हमारी मदद करने वाला, मगर यहाँ पे ये बोला गया कि हमारी मदद की जाएगी, वी शैल बी हेल्प्ड। वी के साथ हमने शैल बी का यूज़ किया।
नंबर 4, इस नज़्म का तर्जमा किया जाएगा। दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है। जिन स्टूडेंट्स ने पीछे तमाम लेक्चर्स देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है और उनको ये पता चल चुका है कि यहाँ पे हम किस वर्ड को ऐड करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नॉट को ऐड करना है। इस जगह पे देखें, विल और शैल के फ़ौरन बाद हमने नॉट को ऐड करना है सिर्फ, और हमने यहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यानी इन सेंटेंसेस में विल के बाद और शैल के बाद हमने नॉट को ऐड करना, तो ये हमारे सेंटेंसेस, यही सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव बन जाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ये मैच कराची में नहीं खेला जाएगा। दिस मैच विल नॉट बी प्लेड एट कराची। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट एक वर्ड को ऐड किया, नॉट को। बाकी तमाम तरतीब हमारी सेम है। तो यही तरीका है, हम सिर्फ विल और शैल के बाद नॉट को ऐड करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वो तुमसे नहीं पीटा जाएगा। ही विल नॉट बी बीटन बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, हमारी मदद नहीं की जाएगी। वी शैल नॉट बी हेल्प्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सिर्फ नॉट को ऐड करना नेगेटिव बनाने के लिए। तो यही हमारा मेथड है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कुलिया हमारा बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हमने पढ़ा है। जस्ट हमने क्या करना है, विल और शैल के बाद नॉट को ऐड करना, बकाया तमाम चीज़ें हमारी सेम है। आगे हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नेगेटिव इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी आ जाए, क्वेश्चन भी देखें क्या और इनकार नहीं, जब ये दोनों चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर आ जाती हैं तो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या, क्वेश्चन करना। तो इनको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल, इन दोनों को हमने सेंटेंसेस के शुरू में लगाना है। तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये देखें, सवालिया सेंटेंसेस बन जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या ये मैच कराची में नहीं खेला जाएगा। देखें, ये शख्स जो है पूछने वाला क्वेश्चन भी कर रहा है और साथ में इनकार भी कर रहा है। विल दिस मैच नॉट बी प्लेड एट कराची। यहाँ पे देखें, दिस मैच के बाद हमारा विल था, हमने जस्ट विल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया और बाकी हमारी तरतीब बिल्कुल सेम है। ठीक है, कुलिया हमारा सेम है, जस्ट विल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए, वेरी इजी। हमने विल को, शैल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या वो तुमसे नहीं पीटा जाएगा। विल ही नॉट बी बिटन बाय यू। यू आपको पता है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट जो है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या हमारी मदद नहीं की जाएगी। शैल वी नॉट बी हेल्प्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्म है, ये क्लियर है कि जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस बनाते हैं तो अपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। देखें, चाहे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हो चाहे एक्टिव वॉइस के, जब भी हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ये सेम है, बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे बस एक चीज़ को हमने रिमूव करना है, वो है नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो नेगेटिव का आना यहाँ पर ज़रूरी है। जबकि यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं को भी हमने ख़त्म कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या ये मैच कराची में खेला जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने नहीं को ख़त्म किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है। विल दिस मैच बी प्लेड एट कराची। तो यहाँ पे देखें, दिस मैच के फ़ौरन बाद नॉट था, इस नॉट को हमने ख़त्म कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या वो तुमसे पीटा जाएगा।
विल ही बी बिटन बाय यू, तो यू आपको पता है सब्जेक्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या हमारी मदद की जाएगी। शैल वी बी हेल्प्ड, तो यहाँ से भी हमने नॉट को ख़त्म कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हम हर वीडियो लेक्चर के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आपको यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ही परफेक्शन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। अल्लाह हाफिज़।